ओके, जो कल टेस्ट लिया था उसका आज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कल मैंने भेजा था। और ये क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ इकोनॉमिक्स वर लेड एंड टू एंड देन दे वुड नेवर रीच एनी कंक्लूजन। इट वाज गिवन बाय बर्नार्ड शॉ। ठीक है, इट वाज गिवन बाय बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन सी, 1C। इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइन should be neutral between ends, should be neutral between ends। 2C, गवर्नमेंट यदि सीलिंग लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट यदि सीलिंग लगाता है ठीक है, गवर्नमेंट इम्पोजेज सीलिंग देन कंज्यूमर सप्लाई। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम लिमिट टू प्राइस, इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा करने से कंज्यूमर को फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर को नुकसान। इसीलिए क्या होगा कि कंज्यूमर सरप्लस विल इंक्रीज एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विल डिक्रीज। सो इट इज़ 3D। प्राइस सीलिंग वो प्राइस है जो मैक्सिमम प्राइस होती है, उस पर लिमिट लगाने के लिए कि प्राइस और ना बढ़े। तो इसीलिए इसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। तो इससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज करेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज करेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 2.45 बोला हुआ है, सीरीज गिवन है 2.45 बोला हुआ है। अब यदि हर वैल्यू से 10-10 आप ऐड कर देते हो तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता यदि आप एडिशन करते हो तो ये 2.45 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज तब होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस किया है, तो ये चेंज नहीं होगा, 2.45 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो डिमांड यदि इंक्रीज करता है और सप्लाई हॉराइजॉन्टल है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि सप्लाई क्या हो जाएगी, हॉराइजॉन्टल, डिमांड राइट पर शिफ्ट करेगा, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी और क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो प्राइस ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ बी, टेबल में प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी है, एक्सपेंडिचर ऑन ए एंड एक्सपेंडिचर ऑन बी है। ठीक है, तो प्राइस देखो, टेबल देखो, 4 से 5 गया है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। लेकिन प्राइस ऑफ बी में 3 से 4 गया है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर गया, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर गया। तो हमें पता है जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन जाता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, और प्राइस एंड एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है तो इलास्टिसिटी इज मोर दैन 1। तो प्राइस ऑफ ए में प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर डिक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो इलास्टिसिटी इज मोर दैन 1 फॉर ए। एंड प्राइस ऑफ बी में प्राइस इंक्रीज करा है, एक्सपेंडिचर भी साथ में इंक्रीज करा है, इंक्रीज सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो इलास्टिसिटी इज लेस दैन 1। सो क्वेश्चन नंबर 6B, इलास्टिसिटी मोर दैन 1 एंड इलास्टिसिटी लेस दैन 1। ठीक है, तो ए की इलास्टिसिटी मोर दैन 1 होगी, बी की इलास्टिसिटी लेस दैन 1 होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में हमने क्या किया, अ सम ऑफ रुपीज 720 अमाउंट्स टू रुपीज, what is the rate of interest, what sum will amount to 2363 in 7 years at the same interest। ठीक है, तो 7201044, 720 प्रिंसिपल, अमाउंट 1044, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको SI आ जाएगी। तो SI पता है, प्रिंसिपल 720 है, 5 है, तो रेट आएगा, रेट यहाँ 9% है। ठीक है, 9% कैलकुलेट करोगे 9% आएगा। अब 9% पे दो आंसर है, 1450, 1500। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने प्रिंसिपल, ये जो व्हाट विल अमाउंट टू बोला, कितना सम अमाउंट हो जाएगा 2363, तो मैंने 9% लेके 1450 लेके एक बार मैंने ट्राई किया PTR वाले फॉर्मूला पे, 1450 इंटू 9 इंटू 7, फिर देखा कितना CI आ रहा है, उसके साथ 1450 ऐड किया, देखा 2363 नहीं आ रहा है, तो मैंने वापस PTR किया। अब P लिया कितना, 1500, 9% रेट टाइम 7 ईयर्स, उससे जो SI आई उसको हमने वापस 1500 के साथ ऐड किया, तो 2363 आ गया। तो 7 का आंसर D है। 8, ठीक है, 8 में क्या बोला है, 8 में है इफ डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड,
ऑन अ सप्लाई कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड वाला हो गया, क्योंकि इससे जब प्राइस डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करता है सप्लाई कर्व के ऊपर, तो प्राइस भी इंक्रीज़ करती है, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है, स्लोप ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डी नहीं होगा, ए बी सी तीनों करेक्ट है। अब तीनों करेक्ट है, फिर भी एक को चूज़ करना है। प्राइस को टिक करूँगी तो क्वांटिटी भी वही होता है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी को ना करके मैंने सी और स्लोप ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ को किया, क्योंकि उस पर मैं बिल्कुल भी कन्फर्म हूँ। लेकिन ऑप्शन बेस्ट होता यदि डी ऑल ऑफ द अबव होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल क्या है? कैपिटल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, क्योंकि वो मैन मेड होता है, पेरिशेबल नहीं है, मैन मेड है वो। ठीक है, पेरिशेबल नहीं होता, इसका डिप्रिसिएशन होता है, लेकिन पेरिशेबल, लेबर की तरह पेरिशेबल नहीं है। हाँ, कैपिटल का डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ठीक है, तो कैपिटल में एल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 10, RBI wants to control credit in the economy, then which of the following should take place? कंट्रोल क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई को घटाना है। तो हमने पढ़ा हुआ है, जब भी मनी सप्लाई को घटाना होता है सबको बढ़ाना होता है। सबको बढ़ाने का मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इन सबको बढ़ाना होता है। इंक्रीज, तो इंक्रीज का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, MR ग्रेटर दैन MC। MR ग्रेटर दैन MC है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आया नहीं, MR ज़्यादा है MC कम है, तो आउटपुट अभी भी बढ़ेगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्म शुड एक्सपैंड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट बढ़ाना चाहिए, एक्सपैंड आउटपुट। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग है, नॉर्मली क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग हो, देन द PPC इज कन्वेक्स इन नेचर, कन्वेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गार्डगिल? थर्ड प्लान गार्डगिल प्लान है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग? स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या स्टेप करते हैं, जो सीरीज़ है उसका मीन निकालना। मीन देखोगे 15 आएगा, 15 को हर वैल्यू से माइनस करोगे, माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसकी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर्ड वैल्यू को एडिशन करोगे, फिर वापस कितने वैल्यू से, 7 से इसको डिवाइड कर दोगे। जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आएगा उसका एडिशन करके डिवाइडेड बाई 7 करोगे, 7 करके जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, जो डिवाइड करके देखो 10 आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3.16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्वेशन 4.4 है एंड द वेरिएंस इज 8.24। 3 ऑब्जर्वेशन are 1 to 6, अदर 2 ऑब्जर्वेशन are। ठीक है, तो मीन 5 ऑब्जर्वेशन का 4.4 है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू मीन होता है, तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4.4 है, तो टोटल वैल्यूज़ कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4.4, तो वो आएगा 22। और 22 में 1 2 6 देखो, 6 7 8 9, इधर 9 हो जाता है, 3 वैल्यू मिलके 9 है, और बाकी अभी भी 22 करना है, टोटल 22 करना है, और 1 2 6 मिला के 6 7 8 9 हुए हैं। तो अभी भी आपको क्या चाहिए, 13 टोटल, और 13 चाहिए। तो ABCD में एक B ही है जिसका टोटल 13 है। ठीक है, 4 + 9 13 होता है। ठीक है, तो 13 टोटल चाहिए ताकि आपका टोटल 22 हो सके, क्योंकि 1 2 6 मिला के 9 है, टोटल 22 चाहिए। टोटल 22 कैसे पता चला, 5 इंटू 4.4, उससे पता चल गया कि 22 है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन था 4 + 9, जिससे हमें पता चल गया कि 13 वाला वही है। क्वेश्चन नंबर 16, गिफ एंड गुड। गिफ एंड गुड वो होता है जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट के 2 ऑप्शन थे, C और D। नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो D में स्ट्रॉन्गर वाला सेंस आ रहा है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेज, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी स्ट्रॉन्गर है नेगेटिव इनकम इफेक्ट, D होगा ऑप्शन। इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, वर्टिकल लाइन है डिमांड का, सप्लाई का, और डिमांड राइटवर्ड जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो स्लोप दोनों के सेम है, 2 डिमांड पैरेलल टू ईच अदर, स्लोप दोनों के सेम है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइस के साथ इलास्टिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, 3 रिलेशन है, प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, क्वांटिटी के साथ ऑपोजिट रिलेशन, स्लोप के साथ भी ऑपोजिट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। तो हायर द प्राइस हायर द इलास्टिसिटी, हायर द क्वांटिटी लेसर द इलास्टिसिटी, हायर द स्लोप लेसर द इलास्टिसिटी। तो यहाँ प्राइस के साथ रिलेशन होगा क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों का स्लोप सेम है,
तो अब डिपेंड क्या करेगा, प्राइस पे करेगा। तो प्राइस जितनी ज़्यादा, इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला डिमांड है वो मोर इलास्टिक, नीचे वाला डिमांड लेस इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ ए इज़ लेस, इलास्टिसिटी ऑफ बी इज़ मोर। ठीक है, इलास्टिसिटी ए इज़ लेस, इलास्टिसिटी बी इज़ मोर। तो 18 का बी ऑप्शन होगा। Monopolist faces inelastic demand curve, then his marginal revenue will be, क्वेश्चन नंबर 19। इनइलास्टिसिटी है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मैंने आपको 3 वैल्यू पढ़ाए थे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 0, इलास्टिसिटी लेस देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज, सारे ही होंगे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एम आर इक्वल टू एम सी बी होगा, स्लोप ऑफ एम आर इज लेस दैन एम सी बी है, पी इक्वल टू मिनिमम एल एस सी बी है, एंड ऑल ऑफ द अबव भी है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, सी कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, इन द लॉन्ग रन इफ अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री वेयर टू एक्सपैंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो जब छोटा फर्म बड़ा बनना चाहता है तो इनिशियली उसको लॉस होता है, सो इट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। 22 का बी। 23 4,500 आप हर महीने में लगा रहे हो 5 साल तक, तो आपको कितना मिलेगा 5 साल बाद। तो ये फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, और 5 साल के लिए हर महीने है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 60 बार आप पे करोगे। 5 साल में हर महीने पे करोगे तो 60 बार पे करोगे, और 12% एनुअली बोला है तो हर मंथ में क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4500 डिवाइडेड बाई 0.01, 1% का मतलब 0.01, 4500 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 1.01 टू द पावर 60 माइनस 1। ठीक है, तो आंसर आएगा 23 का ए। फॉर्मूला करेक्ट से लगाओगे आंसर आ जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट बोला है। क्वेश्चन नंबर 24, ए की वैल्यू गिवन है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है, तो आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूला पे पुट करो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्या लिखोगे 0.8 इक्वल टू, ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ क्या लिखोगे 0.8 इक्वल टू 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकल आएगी। बी कॉम्प्लीमेंट को आप 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैल्यू निकल आएगी। सो दैट विल बी 2/7। फाइंड द मीडियन, मीडियन करोगे तो सारे वैल्यूज़ को अरेंज करके जो सेंटर में वैल्यू होगा, और जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे 27, 28, 29, 26, ये इनमें से एक ही ऑप्शन मैच करता है 27, तो वही ऑप्शन होगा। ठीक है, और तो कोई वैल्यू है भी नहीं, सो इट विल बी 27। लोएस्ट मोर्टालिटी रेट, केरला हैज़ लोएस्ट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू मोर दैन प्राइस है। कभी भी ऐसा नहीं होता, मार्जिनल रेवेन्यू मोर दैन प्राइस होता ही नहीं, प्राइस हमेशा मोर दैन मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो इसीलिए बोला गया नो पॉइंट फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली में कभी भी ये नहीं होता। 27 का ए। टीसी की वैल्यू गिवन है, एएफसी एंड एबीसी पूछ रहे हैं, तो उसको डिवाइडेड बाई क्यू कर दो। एएफसी भी डिवाइडेड बाई क्यू होता है, एबीसी भी डिवाइडेड बाई क्यू होता है। तो देखो टीसी इक्वल टू 600 है, 600 ही फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू करोगे एएफसी आ जाएगा। ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाई क्यू, और फिर क्या आ जाएगा आपका 20 क्यू है, 20 को डिवाइडेड बाई क्यू करोगे, 4q² को प्लस क्यू को, इन सबको डिवाइडेड बाई क्यू करोगे। ठीक है, तो ए बी सी पूछ रहे हैं, तो 600 बाई क्यू, 20 क्यू को डिवाइड करोगे तो 20 माइनस 4q² आएगा, तो 4q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू करोगे तो q²। ठीक है, तो 600 बाई क्यू, 20 माइनस 4q प्लस q², ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा गलत है ऑप्शन, शायद 600 बाई क्यू होना चाहिए, लेकिन एबीसी पूरा का पूरा मैच कर रहा है,
तो वो 28 का बी होगा ऑप्शन। 600/q करेक्ट कर लेना, 600/q आएगा। 29 में विच मेथड कलेक्ट्स वाइडेस्ट एरिया। डायरेक्ट इंटरव्यू हमेशा सबसे ज़्यादा सही रहता है, डायरेक्ट इंटरव्यू सबसे ज़्यादा सही रहता है, सबसे ज़्यादा कवर करता है। टैब्यूलेशन, कैप्शन हमेशा ऊपर रहता है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, जिसमें कॉलम एंड स्टब डिस्क्राइब्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 डी। कोरिलेशन कोफिशिएंट करोगे, फॉर्मूला पे पुट करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला पुट करोगे, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, आंसर डी आएगा। इलास्टिसिटी पूछा है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज करा है, डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज करा है, तो डिमांड ऊपर प्राइस नीचे 10/7। ठीक है, और एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है, तो माइनस आएगा साइन, सो -1.4। 32 का डी ऑप्शन। 33 सप्लाई यदि ज़्यादा इंक्रीज कर जाए डिमांड से तो प्राइस घटती है, डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड प्राइस विल डिक्रीज। ठीक है, तो प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। 34 इन स्पाइट ऑफ प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस डिक्रीज कर गया है फिर भी सलोनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, प्राइस डिक्रीज कर गया है फिर भी डिक्रीज और इंक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन, इलास्टिसिटी मोर दैन 1। ठीक है, प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन जाए, इलास्टिसिटी मोर दैन 1। 35 में इंटरेस्ट रेट 34 300 बिफ 4 years है, विद दैट ऑफ 500 for 3 years इज 163। द रेट बीइंग सेम इन बोथ द केसेस, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट में से एक आर का इक्वेशन आएगा, सिमिलरली सेकंड में से भी प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, यहाँ से भी एक आर का इक्वेशन आएगा। दोनों आर को ऐड करके 162 करोगे, PTR/100 PTR/100, so 300 into 4 into R divided by 100 plus 500 into 3 into R by 100 equal to 162। तो पूरा इक्वेशन R में है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो इट विल बी 6। 35 का 6 आंसर है, सी आंसर है। विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। बेटर इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर CI होता है और वो भी हाफ ईयरली है, तो नेचुरली वहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 36 का ए करेक्ट है। ठीक है, अब ए करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन ए में बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट थोड़ी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए मतलब 9% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन ए लिखा किस ऑप्शन में है, बी में लिखा हुआ है, तो इसीलिए बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मच विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, 1000 फॉर 20 ईयर्स पे कैलकुलेट करना आपको। सो 1000 into 20 into 5 divided by 100। Structural unemployment arises, shortage, inadequate productive capacity, heavy industry bias। heavy industry bias होता है तो ही लोगों को निकाल दिया जाता है, तब मशीन पे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं, लोगों को काम से निकाला जा रहा है। सो हेवी इंडस्ट्री बायस। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट वाला क्वेश्चन है, आइदर ए और बी बोला, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना है। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, तो इन फेवर होता है तो आप क्या करोगे, 3:5 बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3/8। ऑड अगेंस्ट बी बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 7/16। 9:7 है तो उल्टा हो जाएगा 7/16। फेवर में होता है तो जो पहले होता है डिवाइडेड बाय टोटल 3/8, और ऑड अगेंस्ट बी बोला है तो 9:7 है तो वो हो जाएगा 7/16। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो गई 3/8, प्रोबेबिलिटी बी क्या हो गई 7/16। अब सिंपल है, आपको ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो 3/8 प्लस 7/16 माइनस 3/8 इंटू 7/16, तो आंसर डी आएगा 39 का डी, 0.77। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मल्टीप्लांट मोनोपोली या मोनोपोली में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 40 बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सी है कि ट्रांसपोर्ट्स प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में, सी इनकरेक्ट है। 42 आज से लेके 10,000 आपको
अभी से लेके 10,000 आप जमा कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन, सॉरी ये फ्यूचर वैल्यू वाला क्वेश्चन है और एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आंसर अराउंड 52 समथिंग आएगा, लेकिन आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए नन आएगा। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 10% है 0.1, ब्रैकेट में 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू वापस 1.1, क्योंकि ड्यू वाला फॉर्मूला है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ही करना है यहाँ पे, यस फ्यूचर वैल्यू ही करना है। सो 10,000 डिवाइडेड बाई 0.1, 1.1 टू द पावर करना है आपको 5 माइनस 1 इंटू 1.1, ठीक है। तो आंसर शायद नन आएगा, क्योंकि 52,000 अराउंड शायद आ रहा है। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ही पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ही पूछा है। तो वापस इसको डिवाइडेड जो फ्यूचर वैल्यू आएगा उसको वापस 1.1 टू द पावर 5 से डिवाइड करना है, और एक एन्युटी एक्स्ट्रा ऐड करनी है 10,000, तो उसकी वजह से इसका आंसर शायद मैच नहीं कर रहा, इसीलिए नन आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, कोफिशिएंट ऑफ रेंज करते हैं तो क्या मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स प्लस मिनिमम आता है, तो उसका आंसर 0.725 आएगा, 43 बी होगा। मैक्स माइनस मिनिमम प्लस मैक्स प्लस मिनिमम। 3 कॉइन्स बोले हैं टॉस्ट, तो इसमें TTT और HTT, HTH, TTH, ये 4 ऑप्शन होंगे और टोटल 8 होता है, तो 4/8 होता है, 4/8 मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 4/8। स्टेटस पॉलिटिकल स्टेट होता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, सॉरी महालनोबिस मॉडल, डी 46 का डी। GDP 7% ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन 2%, तो नेट आपका 5% ही ग्रो करता है, तो 47 का ए। इंडियन बैंक मर्ज हुआ है इलाहाबाद बैंक के साथ, बी 48 का बी। 49 30% फेल करता है, 20% स्टैटिस्टिक्स, 10% बोथ है, तो 10% बोथ है तो 30% इकोनॉमिक्स में बोथ वाला पोर्शन भी आ गया, तो ओनली इकोनॉमिक्स में 20%, ओनली स्टैट में 10% और 10% बोथ, तो 10, 10, 20 और 20, 40% फेल कर रहे हैं, तो 60% पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 60% का मतलब होता है 60/100, 60/100 का मतलब होता है 6/10 to 3/5 होगा, 49 का बी आंसर है। 30% फेल्ड इन इकोनॉमिक्स बोला है, 20% स्टार्ट एंड 10 बोथ बोला, तो वो यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट 10 है और टोटल इकोनॉमिक्स में 30 है, तो बोथ को मिला के 30 है, तो ओनली इकोनॉमिक्स में कितना है 20, कॉमन वाला पार्ट 10 और उधर भी स्टैट वाले में भी 20 है, तो कॉमन वालों को मिला के 10 है, तो ओनली इकोनॉमिक्स 20, ओनली स्टैट 10, बोथ 10, तो टोटल फेलियर आ गया 40%, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 60%, ठीक है। तो 60% के हिसाब से 60/100 3/5 आंसर होगा, ठीक है। मीन ऑफ 90 स्टूडेंट, बट लेटर इट वॉज 4, दैट्स फाइंड द करेक्ट मीन, तो 90 into 30 2700 टोटल है, वो गलत टोटल है, उस गलत टोटल में से 53 को माइनस करो, 83 को ऐड करो, जो करेक्ट आएगा वैल्यू उसको वापस डिवाइडेड बाय 90 करोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगा 29.67, 50 का डी। तो ये था आपके कल के टेस्ट का पूरा डिटेल। इसके अलावा भी आपको यदि लगे कोई क्वेश्चन अलग से आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Nitesh Kumar Jaiswal CS classes is always with you, taking care of you at every point of time, ठीक है। कोई भी ज़रूरत हो feel free to call.